हाँ, मैं अनिल सोले, आप देख रहे हैं जनमत आवाज़। आज हम विशेष चर्चा ये कर रहे हैं कि कल बुरहानपुर में कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष और कार्यकर्ताओं के द्वारा एक प्रेस वार्ता ली गई थी और प्रेस वार्ता में कई मुद्दों पर नगर निगम और भारतीय जनता पार्टी कार्य पर उन्होंने अपने सवाल खड़े किए थे। सर, क्या प्रेस वार्ता दी? हमारा सबसे पहले तो ये कहना था कि जिस प्रकार से भाजपा और भ्रष्टाचार एक दूसरे की पूरक बन चुकी है, और अफसोस इस बात का है कि जो पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो कि आज हमारे देश में एक युग पुरुष के रूप में रहे, अच्छे नेता रहे, ईमानदारी की उनकी छवि रही, उनके नहीं रहने के बाद जो उनकी जो समाधि स्थल को बनाया जा रहा है, उस समाधि स्थल पर सिर्फ भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार हो रहा है। हर व्यक्ति चाहता है, हम भी चाहते हैं कि अटल बिहारी जी का समाधि स्थल बने, अच्छा बने। बाकी ये समझ के परे है कि 20-21 प्रकार से अलग अलग 1 लाख से कम का 99,000 के टेंडर निकाले गए, अपने लोगों को उसमें लाभ दिया गया, और टेंडर इस प्रकार से बताए गए कि एक यहाँ पर जो जगह टेंडर की दी गई है वहाँ पर निर्माण कार्य नहीं हुआ। तो समाधि स्थल के नाम पर 30 से 35 लाख रुपए का इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष, इनके नेताओं ने और अधिकारियों ने मिलकर मिली भगत से भाजपाइयों को लाभ देने का काम किया। अफसोस इस बात का है कि 2.5 करोड़ रुपए का एक स्विमिंग पूल बनाया, जिसका नाम भी अटल तरन तारण रखा। आज तक 3 सालों में उस स्विमिंग पूल पर ना कोई भाजपा का नेता ना आया, ना कोई जनता को उस स्विमिंग पूल को देखने का लाभ मिल पाया। तो उसका भी बदनामी, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री की बदनामी, कि जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी हुई चीज़ें हैं, जो भाजपा और भ्रष्टाचार जो पूरक है एक दूसरे की, उसमें अटल बिहारी वाजपेयी जैसे भारतीय जनता पार्टी के एक पितृपुरुष को वो बदनाम कर रहे हैं, उनको भी भ्रष्टाचार में लिप्त मान रहे हैं। अफसोस फिर इस बात का है कि जिस ज़मीन पर बनाया जा रहा है, वो ज़मीन एक तो रहवासी क्षेत्र है, चलो कोई बात नहीं, उस ज़मीन पर पूरे नाले पर कब्जा अवैध किया गया। अतिक्रमण की ज़मीन पर अटल बिहारी जी की समाधि स्थल बनाना, वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर कब्जा करके समाधि स्थल बनाना, ये समझ के परे है। भाजपाइयों ने तो जिस प्रकार से देश को लूटने का काम कर रहे हैं, चाहे महंगाई हो, चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे जातिवाद हो, चाहे झूठा राष्ट्रवाद हो, ये सिर्फ देश को बर्बाद कर। उसी प्रकार हमारे पूर्व मंत्री अर्चना चिटनीस जी ने, उनके स्वयं की द्वारकापुरी कॉलोनी में जब पूरे शहर में मूलभूत सेवा के लिए नगर निगम के पास पैसा नहीं है, तो 25 लाख रुपए का गार्डन डेवलपमेंट का काम, जिसमें कि उनका खुद का स्वयं का अवैध कब्जा है, उसके लिए टेंडर निकला दिए। अरे आप जनता को पानी नहीं दे पा रहे, पूरा शहर गड्ढों के हमारे परेशान है, कई लोगों की गंभीर चोटें आई है, कई लोग एडमिट हुए, कई लोग भगवान को प्यारे हो गए। बाकी उनको वो नहीं दिख रहा है, वहाँ के लिए पैसा नहीं है। उनको जनता धूल में परेशान है, उसके लिए पैसा नहीं है। पानी के लिए जनता परेशान हो रही है, उसके लिए। बाकी इनके गार्डन बनाने के लिए पैसा है। और मुख्यमंत्री किस मुँह से बुरहानपुर आ रहा है? इन्होंने इनके 17 वर्ष के कार्यकाल में झूठी घोषणाएँ की। हमको खुशी होती कि जब वो यहाँ आते तो वो ये बोलते कि मैंने सरकारी अस्पताल में सोनोग्राफी का टेक्नीशियन लेकर आ गया, मैंने वेंटिलेटर के लिए डॉक्टर लेकर आ गया, मैं सिटी स्कैन मशीन के साथ में टेक्नीशियन लेकर आ गया हूँ। यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। अस्पताल 32 करोड़ का हमारे पूर्व सांसद अरुण यादव जी ने मनमोहन सिंह की सरकार में बिल्डिंग स्वीकृत कराई, बाकी डॉक्टर नहीं, टेक्नीशियन नहीं। मशीनें तो इसलिए लगाई जा रही है कि इनका कमीशन तय है वहाँ पर, इन्होंने कमीशन खा लिया मशीन लगाकर। आज वेंटिलेटर की मशीन बंद रहे, जो कि कोविड में सैकड़ों मरीज बेचारे परेशान रहे, उनको सुविधा नहीं मिली। सोनोग्राफी मशीन वहाँ होने के बावजूद भी लोगों को उसकी सुविधा नहीं मिल रही है। मुख्यमंत्री जी किस लिए आ रहे हैं? बुरहानपुर के बनकरों के लिए हमने 18 एकड़ ज़मीन एक्वायर की 15 महीने की हमारी कमलनाथ की सरकार में। मुख्यमंत्री जी ये बोलते कि मैं उस ज़मीन को बुनकरों को देने आ रहा हूँ, तो खुशी होती। 100 एकड़ ज़मीन हमने केला अनुसंधान केंद्र के लिए हमारे पूर्व सांसद कृषि मंत्री सचिन यादव, अरुण यादव जी, कमलनाथ जी के प्रयास से केला अनुसंधान के लिए हमने एक्वायर ज़मीन करवा दी। तो वो ये इसलिए यहाँ आते कि इस ज़मीन को हम अब बुरहानपुर के ज़िले के किसानों के लिए वहाँ पर कि मध्य प्रदेश का पहला केला अनुसंधान केंद्र खोलेंगे और जनता को रोज़गार देने की बात करेंगे, तो खुशी होती। ये झूठे हैं मुख्यमंत्री, इन्होंने कई वादे किए बुरहानपुर की जनता से, एक भी वादा इन्होंने पूरा नहीं किया। ये क्या बुरहानपुर की जनता को स्मार्ट सिटी की इन्होंने घोषणा की थी, बुरहानपुर की जनता को स्मार्ट सिटी दी। इन्होंने कहा अमृत सिटी बनाएंगे, अमृत सिटी दी। इन्होंने कहा हम फ्लाईओवर बनाएंगे, इन्होंने फ्लाईओवर दिया। इन्होंने बुरहानपुर की जनता से रोज़गार छीना।
इन्होंने बुरहानपुर की जनता को धूल में धकेला। इन्होंने बुरहानपुर की जनता को ये दिखाया कि हम ताप्ती मेगा रिचार्ज बना रहे, हम अंकलेश्वर 6 लाइन रोड बना रहे। न ताप्ती मेगा रिचार्ज बना, न अंकलेश्वर 6 लाइन रोड बना। ये सिर्फ बुरहानपुर की जनता से भारतीय जनता पार्टी के नेता और मुख्यमंत्री बदला लेना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ की जनता ने इनको नकार दिया। ये चाहते हैं कि यहाँ की वो मुख्यमंत्री ये देखने आ रहा है कि बुरहानपुर की जनता को मैंने कितना परेशान किया, मेरे भाजपा के नेताओं ने कितना शोषण किया, जनता अभी हाहाकार कर रही कि नहीं, ये देखने आ रहा है। तो वो इसलिए नहीं आ रहा है कि बुरहानपुर की जनता के लिए कोई अच्छा करने। सर, आपने प्रेस वार्ता, मुख्यमंत्री के आने एक दिन पहले आपने प्रेस वार्ता ली और आपने विरोध किया कि हम मुख्यमंत्री का विरोध करेंगे, लेकिन अब विश्व द्वारा ज्ञात हुआ है कि माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का दौरा जो है रद्द हो चुका है। इसको आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, वो किस मुंह से बुरहानपुर आएंगे? उन्होंने बुरहानपुर को दिया क्या? 17 साल के मुख्यमंत्री कार्यकाल में वो बता दें कि उन्होंने बुरहानपुर की जनता को एक भी कोई चीज़ दी हो। और ऊपर से जिस चीज़ का उद्घाटन, भूमि पूजन करने आ रहा है, वो हमारे बुरहानपुर के पुरखों की ज़मीन को बेचकर नया निर्माण करने आ रहा है। अरे वो तो हमारे पुरखों की ज़मीन थी, हमारे फूल है, हमारे फूल हम पर चढ़ाने आ रहा है। शर्म आनी चाहिए भाजपाइयों को कि उसका विकास बोल रहे हैं। वो तो हमारी ज़मीन तो हम कभी भी बेचेंगे और कभी भी हम विकास कर लेंगे। मुख्यमंत्री आप हो, आपको बुरहानपुर की जनता से लगाव है कभी, तो आप बुरहानपुर की जनता के लिए एक मुख्यमंत्री निधि से फंड दे देते, यहाँ कोई रोजगार का उद्योग लगा देते, यहाँ पर स्पोर्ट्स बना देते। यहाँ क्यों आपने हमारी ज़मीन बेची है, जो हमारे पुरखों की एक संपत्ति थी, उस संपत्ति को बेच के आप निर्माण कर रहे हैं? तो वो तो कोई भी कर सकता है, वो तो एक साधारण सा व्यक्ति भी कर सकता है, वो तो एक बुरहानपुर का जिलाधीश भी कर सकता है। तो इसमें मुख्यमंत्री और भाजपाइयों को क्या रोल? तो अपना उनको मुँह दिखाने लायक है ही नहीं कि ये बुरहानपुर में क्या करेंगे आकर, इसलिए इनका दौरा रद्द हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद अजय भाई रघुवंशी, कांग्रेस के जिलाध्यक्ष ने अपनी पूरी बात रखी। मैं अनिल सोले, कैमरामैन सुरेश वानकर साथ में, नमस्कार।